हेलो जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ प्रिया और स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। आज की जो हमारी जर्नी रहेगी वो होगी गुड़गांव से हमारे होम टाउन झुंझुनू के लिए। हम जा रहे हैं अपने घर। काफ़ी दिनों से घर की बहुत याद आ रही थी और सोच रहे थे कि घर की तरफ निकल जाएं। तो अभी हमने डिसाइड किया कि हमारी जो ये जर्नी होगी इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे मैं सुनील से बात कर रही हूँ कि अभी तक तुमने फास्टैग भी नहीं लगाया और तुम घर के लिए निकल रहे हो। और अभी हमने बीच रास्ते में रुके और उसके बाद में फास्टैग लगाया और उसके बाद में हमने अपनी जर्नी की स्टार्ट। तो गुड़गांव को यहाँ से हमने किया बाय बाय। पता है, गुड़गांव में रहते रहते गुड़गांव से भी एक अजीब सा लगाव हो गया है। अब जब यहाँ से भी जाना होता है तो लगता है कि कुछ छूट रहा है, लेकिन घर जाने की खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि इतना महसूस नहीं होता। सनसेट होने वाला था और शाम का जो ये टाइम था ये बड़ा ही खूबसूरत था। कौन कहता है कि राजस्थान और हरियाणा में हरियाली की कमी है। ये देखिए कितने पेड़ पौधे रास्ते में थे और ये पूरा जो रास्ता होता है इतना खूबसूरत लगता है। साथ में अगर आप म्यूजिक स्टार्ट कर लें और सामने हो रहा हो ऐसा सनसेट तो फिर कहना ही क्या। इस तरह हम धीरे धीरे बातें करते हुए अपने घर के पास पहुंचे तो शाम को जो गोधूली हमको दिखी, मेरा बेटा इन्हें देख के खुश हो गया क्योंकि शायद उसने इतनी सारी गायें एक साथ नहीं देखी थी। शहरों में ये कहाँ अवेलेबल हो पाता है। इसके बाद में ये सामने का जो नज़ारा था इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। मैं खुश हो गई इस चीज़ों को देखकर और हम जा रहे थे अपने घर के और करीब। अब तो मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था। लग रहा था कि कब अपने घर के पास पहुंचूंगी और ऐसे करते करते हो गई थी रात। मैंने थोड़ी देर के लिए कार का जो स्टीयरिंग था उसको रखा अपने हाथ में और एंजॉय किया अपने ड्राइविंग को। गाते गुनगुनाते हम अपने घर की और करीब पहुंचे जा रहे थे। इतने में मेरी मम्मी का 2 बार फ़ोन आ चुका था कि आप कब पहुंच रहे हो। रात के अराउंड 9 से 9:30 हो चुके थे और अब हम एकदम अपनी मंजिल के करीब थे। हम झुंझुनू पहुंच चुके थे। झुंझुनू बहुत ही सुंदर शहर है, जाना जाता है शहीदों के लिए। कहते हैं यहाँ पे आर्मी में सबसे ज़्यादा भर्ती जो जवानों की होती है वो झुंझुनू से होती है। और यहाँ पे रात के 9 साढ़े 9 बजे ही आप देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा था। तो यहाँ पे हम पहुँचे ताल, जो कि यहाँ का साइबर हब आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए बस यही कुछ स्टॉल अवेलेबल होती हैं। और हम पहुँचे थे मिठाई की दुकान पे, बट वो बंद हो चुकी थी क्योंकि 9:30 बजे यहाँ पे पूरा मार्केट बंद हो जाता है। तो हम बिना मिठाई लिए ही घर पहुँच गए। हमने सोचा मिठाई का डब्बा तो कल ही ले लेंगे, पहले मम्मी पापा से जल्दी से मिल लेते हैं। और रास्ते को आप देख सकते हैं बहुत कम इक्के दुक्के लोग आपको 9:30 बजे यहाँ पे दिखाई देंगे बाहर, क्योंकि ये शहर तो है पर इतना बड़ा शहर नहीं है। और बस अब मैं अपने घर की तरफ पहुँचने ही वाली थी और फाइनली हम पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर। ये था मेरा घर। यहाँ पे मेरी बहन जल्दी से नीचे उतर के आई क्योंकि बट ऑफ कोर्स मान मेरे साथ था। और हमारे घर में एक रिचुअल है, जब भी हम अपने घर पे जाते हैं तो कहते हैं कि कोई जेंट्स होता है वो पहले घर में जाता है। तो यहाँ सुनील मुझे कह रहे थे तुम अंदर पहले मत चली जाना, लेकिन मान पहले ही जा चुका था घर के अंदर। और हमने यहाँ पे की खूब मस्ती। और यहाँ का जो मैंने फेवरेट जो मिठाई मैंने आपको बताई थी अपने पहले ब्लॉग में, उसको किया यहाँ पे एंजॉय। उसके बाद हम दूसरे दिन पहुँच गए अपने गांव में जहाँ हमें पहुँचना था। कितना शांत है ना, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना लोग कहते हैं कि चलो गांव की ओर चल लेते हैं। यहाँ का सा सुकून कहीं नहीं है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एकदम मन को मोह लेने वाला हरियाली से भरा मेरा गांव। कैसा लगा आप लोगों को? बट ऑफ कोर्स सुंदर तो लगा होगा। इतना शांत है, इतना प्यारा है, इतने ही प्यारे यहाँ के लोग हैं। तो इस ब्लॉग को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप भी अपने घर जाने की सोच रहे हैं और शहर से दूर हैं तो क्या सोच रहे हैं, मन बनाइए और चल पड़िए अपने गांव की ओर। आखिर गांव भी तो आपका ही है, आपको बुला रहा होगा। तब तक के लिए बाय बाय।